बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारी सी सुबह के साथ अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो भी जहाँ भी परेशान है, बीमार है, बेरोज़गार है, अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ दूर करे और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, बेहतर रोज़गार से नवाजे और हमेशा हलाल रिज़्क कमाने और खाने की तौफ़ीक दे, आमीन। ये दुआएं बहुत खूबसूरत होती हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं। जब हम दूसरों के लिए दिल से, ज़ुबान से कुछ भी अच्छा बोलते हैं या सोचते हैं, अल्लाह ताला वही हमारे लिए कबूल करते जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमारे रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाते हैं। किसी की अगर छोटी सी मुश्किल, छोटी सी ज़रूरत, छोटी सी प्रॉब्लम हमारी ज़ात से हल हो जाती है, तो हमारी बहुत सी जो परेशानियाँ, हमारी परेशानियाँ हैं बहुत सी, वो अल्लाह ताला खुद ब खुद आसान कर देते हैं, हल कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से हमारे मसला हल हुआ है। तो अगर किसी की ज़रूरत, किसी की मुश्किल हमारी वजह से आसान होती है, तो ये हमारे लिए बहुत शुक्र की बात है। हमारे बहुत बड़े मसाइल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम अल्लाह ताला दूर कर देगा। उसकी ज़ात बहुत बेनियाज़ है, वो सिर्फ़ नीयत देखता है कि हम किसी के साथ अगर थोड़ा भी करते हैं, अगर नीयत से करते हैं, तो वो अल्लाह ताला हमें उसका सिला देता है। खैर, आज का दिन भी हर रोज़ की तरह स्टार्ट हुआ है। आज का दिन भी बहुत खब्स वाला था, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और आजकल ज़ोरों की गर्मी पड़ रही है। इस बार तो गर्मी ने लगता है रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हरी भरी घास और ये दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी अल्लाह ताला का हज़ारों बार शुक्र है जिसने हम गुनहगार बंदों को बहुत से मौसम दिखाता है। यहाँ पाकिस्तान का, हमारे शहर का मौसम ही बहुत मुतदल है। पूरा साल हम बहुत से रंग देखते हैं मौसम के, वरना तो बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ सारा साल एक ही मौसम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए भी बहुत सारी वजूहात हमारे हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने के भी बहुत सारी वजूहात हैं। सारा दिन हम बेशुमार नेमतें खाते हैं, चलते फिरते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो इन सब के लिए अल्लाह का बहुत शुक्र है। उसका शुक्र अदा करने के लिए किसी ख़ास वजह या किसी ख़ास मौका की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हाँ, कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है ज़िंदगी में, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत थोड़ी प्रॉब्लम या कमी होती है बनिस्बत उसके जो हमारे पास है, जो हमें बगैर मांगे मिल रहा है। अगर सभी कुछ मुयस्सर आ जाए तो हम अल्लाह से दुआ ही ना मांगे। तो बस जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई ज़िंदगी की कमी फ़ील होती है, तो यही समझ लें कि इसकी वजह से हम अल्लाह से जुड़े हुए हैं। ये अल्लाह से हमारी बातचीत, हमारे मज़बूत तल्लक़ की वजह है। तो दिल में कभी भी दुखी या नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़ा हौसला मिल जाता है। खैर, अरूश को भी वॉक करने का बहुत शौक़ है। एक ही आवाज़ पे उठ जाती है और रात को कितनी लेट क्यों ना सोई हो, लेकिन सुबह अगर उसे बोलूँगी ना अरूश चलो उठ जाओ, वॉक करने भी जाना है, तो फ़ौरन से उठ जाती है। तो मेरे साथ आ जाती है, हम दोनों का साथ हो जाता है, दोनों हम लोग आ जाते हैं। तो बच्चे दोनों घर ही होते हैं, सो रहे होते हैं। सम टाइम मूसा उठ जाता है, वो अपना सबक वगैरह दोहराता है जब तक हम लोग वॉक करके आ जाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत घास है, हरी भरी घास, आँखों को बहुत अच्छा लगता है। सुबह-सुबह बहुत ठंडक का एहसास होता है तो गर्मी है, लेकिन दिल को बहुत सुकून मिलता है ये सब देख के। और स्पेशली मैं इसी वजह से ही आती हूँ सुबह के टाइम ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह आके, दिल को सुकून मिलता है और दिन बहुत अच्छा गुज़रता है, तबीयत हशाश बशाश हो जाती है, दिन का आगाज़ अच्छा होता है। तो खैर वॉक वगैरह की है, उसके बाद वापस आ गए हैं घर आके तो बस वही रूटीन स्टार्ट हो गई है। बच्चों को मैं सुबह-सुबह जो है ना वो शावर ज़रूर दिलाती हूँ। तो अभी मैं उनको बोल के आई हूँ कि आप लोग शावर ले लें, जब तक मैं आपके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ, तो फिर आप लोग जो है ना ब्रेकफ़ास्ट कर लेना। तो अभी वो शावर वगैरह लेंगे, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही वो रेडी हो जाते हैं, अब बड़े हो गए हैं। रूश के है, बाल वगैरह बनाने पड़ते हैं, मूसा तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही रेडी हो जाता है बिल्कुल। बस मैं जाती हूँ और फिर जाके इनके बैग पैक करती हूँ। बैग भी ऑलमोस्ट खुद ही कर लेते हैं, बस चेक करना होता है मुझे कुछ रह तो नहीं गया। बच्चे हैं ज़ाहिर है, कुछ ना कुछ स्किप कर देते हैं, कभी वाटर कैन रखना भूल जाते हैं या कभी लंच तो खैर मैं खुद ही कहती हूँ कि आप खुद रख लें। सुबह-सुबह ये बच्चे क्या करते हैं, उठते ही ना कार्टून इन्हों लगा लेते हैं, तो मैं कहती हूँ आप लोग मुझे तिलावत सुनने दिया करो, थोड़ी देर के लिए आप लोग ना तिलावत भी लगाया करो। खैर बच्चे हैं, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम लोग भी इसी तरह किया करते थे। उस दौर में क्या होता था कि पीटीवी पे कार्टून आया करते थे मॉर्निंग शो में,
और मॉर्निंग वो भी आई थिंक कोई 5-10 मिनट के हुआ करते थे, जो हम स्कूल जाने से पहले देखा करते थे। तो बस ये ज़िंदगी है, इसी तरह चलता है। बस अपने वक़्त के साथ साथ कुछ चेंजिंग आती रहती हैं, लेकिन सब कुछ वैसा ही होता है। थोड़ा बहुत बस वक़्त के साथ चेंज आती है, अदरवाइज़ आज मैं अपने बच्चों में भी अपना आप देखती हूँ, सब कुछ वैसा ही मुझे लगता है। आज हर यूनिफ़ॉर्म मैं रात को ना प्रेस करके नहीं सोई थी, तो मुझे बहुत मसला हुआ। तो वही कहते हैं ना कि ज़िंदगी की तरतीब जो है ना, वो इंसान को खुद भी ज़हनी जो है कम्फ़र्ट देती है। तो तंज़ीम और तरतीब जो होती है ना, तो वो रात को अगर यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करके सोए ना, तो बड़ा सुकून दिल को होता है कि जी आज सुबह उठेंगे, आराम से बस अपने काम करेंगे। तो इस तरह फ़िक्र टेंशन लगी रहती है, स्पेशली यहाँ पाकिस्तान में। तो लाइट की हर वक्त टेंशन रहती है कि लाइट ना चली जाए, तो बस ना तो सुकून मिलता है और ना उठ के तो प्रेस किए जाते हैं। खैर, यूनिफ़ॉर्म वगैरह जल्दी से प्रेस करके बच्चों को भेज के बस फिर वही घर की रूटीन, घर के काम काज में लग गई। तो ये जो शेड्स हैं, ये बस चलते फिरते मैं भी कुछ ना कुछ उठा के इन पे रख देती हूँ, बच्चे रखते रहते हैं। तो अगर एक आध दिन देखूँ ना इनको, तो चीज़ों से भर जाती है। रास्ते में कुछ भी होता है उठा के ऊपर रख देते हैं। तो इधर बस डस्टिंग कर मोस्टली जो है अरूश करती है मेरी, मैं उसे बोल देती हूँ आप ये डस्टिंग करो, ये ऐसे करो वैसे करो, तो वो कर देती है। तो ये शेड जो है ना, वो फिर मैं खुद ही साफ़ कर दी। तो बच्चों ने रूम जो है वो अपने टॉयज़ वगैरह खुद ही सब सेट कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। बाद में मैं झाड़ू दे के मॉपिंग वगैरह कर देती हूँ। अभी देखिए घर साफ़ सुथरा हो गया, तो ये भी हैप्पी हो गया। ये अब बस वेट में है कि बहन भाई कब आएंगे और मैं फिर खेलूँगा। ये बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा, दिन को अकेला होता है। जब वो लोग आते हैं तो फिर इनकी जो है ना फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए बच्चों का रूम भी टाइडी हो गया है। तो आज कुछ पकाने के लिए नहीं था, समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाऊँ। शिमला मिर्च बनी हुई थी, पड़ी हुई थी, तो वही फिर आलू और शिमला मिर्च बना लिए दिन के लिए थोड़े से, क्योंकि रोज़ को आते ही जो है ना बहुत भूख लगी होती है। आते ही उसने शोर मचा देती। और वैसे भी मैंने भी नाश्ता वगैरह नहीं था किया। मैं आजकल जो है ना नाश्ता अपने लिए कम ही बनाती हूँ। बच्चे थोड़ा बहुत कुछ छोड़ते हैं, रोटी तो वही बस खा लेती हूँ। तो उसके बाद जो है तो दोपहर को अरूश के साथ ही। तो ये फ्रूट लिया था, फ्रूट को जो है तो मैं अभी वॉश करके रखूँगी। बच्चे बहुत चोर हैं फ्रूट खाने में, तो मैं क्या करती हूँ, शेक और जूस वगैरह ना शौक़ से पीते हैं, तो मैं फिर मिल्क शेक वगैरह ही बना देती हूँ उनको, खुश होके पी लेते हैं। और कभी बैठे हों तो खा रहे हों सब, तो चलो थोड़ा बहुत एप्पल वगैरह खा लेते हैं। तो अभी बस मैं ये वॉश करके रखूँगी इनको। तो इसका भी ये बड़ा प्रॉब्लम होती है, ये जो पीच आजकल आते हैं इनके ऊपर बड़ा वाइट वाइट सा कुछ होता है, तो उसे जब तक अच्छी तरह वॉश ना करें तो तसल्ली नहीं होती दिल की। तो अभी इन्हें वॉश करके रख दूँगी, फिर फ्रिज से जिस टाइम निकालते हैं उस टाइम फिर दोबारा वॉश हो जाते हैं। तो ये फ्रूट वगैरह वॉश करके रखूँगी। उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह दे के, खाना खा के वो फ्री हुए हैं, किचन वगैरह साफ़ किया मैंने। तो किचन साफ़ करके तो आज बच्चों का कुछ प्लान था, उन्हें बच्चों को तो सपारा पढ़ने भेज दिया मैंने। अरूश और हिज़र छोटा जाता है सपारा पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अरूश ने कुरान पाक कंप्लीट कर लिया है, तो कुछ सूरतें वगैरह वो हिफ़्ज़ कर रही है। तो फिर भी भेज देती हूँ, मैंने कहा चलो घर में इतनी पाबंदी अभी छोटी है, नहीं हो सकती, तो चलो वहाँ पे एक रूटीन से पढ़ती रहेगी। तो ये अभी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हैं। आज काफ़ी दिनों का कह रहे थे बाहर कहीं जाने का, तो करीब ही हमारे मॉल है, तो किंग मॉल हम जाएंगे। तो ये कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं। और मैं बाहर जाने से पहले ना अपना पाउच ज़रूर रेडी कर लेती हूँ, अपना आईडी और इसके अलावा अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह और ये चीज़ें जो है ना लाजमी रख लेती हूँ। तो फिर ये होता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको जो बाहर जाते हैं घर होते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। फिर भी एहतियातन मैं ये चीज़ें ज़रूर रखती हूँ अपने साथ। तो अभी बस रेडी कर दूँगी बच्चों को, बच्चे आएंगे फिर शावर वगैरह लेके हम निकल जाएंगे। यहाँ हमारे पास ही है, वॉकिंग ट्रैक पे है। रिक्शे पे भी चले जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी इस तरह पैदल भी निकल जाते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि जाते हुए हम लोग पैदल ही जाते हैं, आते हुए ये है कि रिक्शा पे आ जाते हैं हम लोग। तो अभी बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी हैं बहुत ज़्यादा कि आज ही हम किंग मॉल जा रहे हैं। मैंने पहले नहीं था बताया उन्हें, पहले बता दूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है, सारा दिन फिर उन्होंने इतना तंग करना होता है ना, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं।
तो बस बच्चे खुश होते हैं और माँओं की खुशियाँ जो हैं वो बच्चों से जुड़ी हुई हैं। ये भी होता है कि हमारी खुशियाँ अब इनसे वाबस्ता हैं, बच्चे हमारे खुश होंगे हम भी खुश होंगे। तो मैं नहीं देखती, पहले मैं बहुत मुश्किलात भी देखी हैं ज़िंदगी में। पहले बहुत मुश्किल लगा करता था बाहर जाना, बच्चों को लेके देखा करती थी कोई आएगा लेके जाएगा, किसी के साथ जाऊंगी। लेकिन वही है, वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समझ आ जाती है, हालात का वक्त का पता चल जाता है। तो वही बात है, ज़िंदगी में इंसान को हमेशा अपनी सुननी चाहिए, लोगों की नहीं। ज़िंदगी का सफ़र खुद तय करना पड़ता है। एक इंसान ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसकी खुशी, उसका सुकून किस चीज़ में है। जब इंसान लोगों की सुनकर, उनको देखकर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करता है तो वो कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लोग तो राय देकर चले जाते हैं, फिर पीछे सिर्फ बेसुकूनी और तवील सफ़र बच जाता है जो उस इंसान ने लोगों के कहने पर अपने लिए मुंतखब किया होता है। तो यही बात है कि खुशियाँ हमारे अंदर हैं। खुशियों को हमने खुद तलाश करना है, खुद हमने क्रिएट करना है अपने अंदर से। ये नहीं कि हम देखते रहें कोई आएगा, कोई हमारे साथ चलेगा, फिर हम लोग चलेंगे। ये ज़िंदगी हमने खुद गुजारनी है, तो ये खुशियाँ भी हम लोगों ने खुद ही अपनी सेलिब्रेट करनी है। तो बस ये है, हम आ गए हैं। तो आज मॉल भी बिल्कुल सुनसान था, बहुत कम लोग थे। मुझे हैरत हो रही थी, बस अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस किस्म के हो गए हैं, तो बहुत परेशान होता है दिल देख के लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यही बात है कि पाकिस्तान आने के लिए भी जो है ना, इसके बाबा भी बहुत जो है तो वो घबराते हैं, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह से हैं। फूड कोर्ट में भी आज मैं देख रही थी कि इतना रश होता है वहाँ पे, बहुत मुश्किल से जो है ना आपको जगह मिलती है। तो आज ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना टेबल जो है फ्री पड़े हुए थे, खाली थे, और रश बिल्कुल भी नहीं था। तो बड़ा दिल को दुख हुआ। महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही महंगाई की। तो बल्कि वो मेरा बेटा है ना मूसा, वो बड़ी सीधी सी बातें करता कहता है, आज तो मामा, आज तो किंग मॉल में कोई लोग भी नहीं आए हैं, आज तो किंग मॉल खाली है बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ बेटा, आज छुट्टी पे हैं लोग सभी। तो बस इन्होंने आए हैं, हम लोग इधर से KFC लिया है, KFC इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो मूसा को तो फ्राइज़ ही पसंद आए हैं, वो फ्राइज़ शौक से खा रहा है। तो बस इन्होंने इधर से KFC खाई है, और इसके बाद आइसक्रीम इन्होंने ली थी, तो वो मैं वीडियो नहीं बना सकी है। खैर, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये लम्हात हैं जिन्हें हम खुद यादगार बनाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी की एक कहानी होती है, जिसमें कुछ यादगार लम्हात होते हैं, कुछ तलख़ यादें होती हैं। अच्छी बातें मुस्कुराने पे मजबूर कर देती हैं और तलख़ यादें अफसुर्दा करती हैं। लेकिन आगे बढ़ने का कुलिया है, मुस्कुराती यादों के संग बढ़ता रहा जाए, वो कदमों की ताकत होती हैं। तलख़ यादों को साथ साथ दफन कर दिया जाए, क्योंकि जब भी दिलो दिमाग पर छाएंगी तो होंठों की हंसी छीन कर कदमों की ताकत छीन लेती हैं। लिहाजा खुश रहिए, अपने प्यारों की खुशी का ख्याल रखिए। तो ये जब हम लोग बाद में ये देखते हैं, ये खुशगवार लम्हात, ये खूबसूरत लम्हात, बच्चों की हंसी, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम याद करते हैं इकट्ठे बैठ के, जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है देख के कि हम लोग गए थे, ये हमने खाया था। छोटी सी ज़िंदगी है, हर हाल में खुश रहें, जो चेहरा पास ना हो इसकी आवाज़ में खुश रहें। कोई अगर नाराज़, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये लम्हात हैं जिन्हें हम खुद यादगार बनाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी की एक कहानी होती है, जिसमें कुछ यादगार लम्हात होते हैं, कुछ तलख़ यादें होती हैं। अच्छी बातें मुस्कुराने पे मजबूर कर देती हैं और तलख़ यादें अफसुर्दा करती हैं। लेकिन आगे बढ़ने का कुलिया है, मुस्कुराती यादों के संग बढ़ता रहा जाए, वो कदमों की ताकत होती हैं। तलख़ यादों को साथ साथ दफन कर दिया जाए, क्योंकि जब भी दिलो दिमाग पर छाएंगी तो होंठों की हंसी छीन कर कदमों की ताकत छीन लेती हैं। लिहाजा खुश रहिए, अपने प्यारों की खुशी का ख्याल रखिए। तो ये जब हम लोग बाद में ये देखते हैं, ये खुशगवार लम्हात, ये खूबसूरत लम्हात, बच्चों की हंसी, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम याद करते हैं इकट्ठे बैठ के, जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है देख के कि हम लोग गए थे, ये हमने खाया था। छोटी सी ज़िंदगी है, हर हाल में खुश रहें, जो चेहरा पास ना हो इसकी आवाज़ में खुश रहें। कोई अगर नाराज़ है तो उसके अंदाज में खुश रहें, जो लौट कर नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहें। कल किसने देखा है, अपने आज में इंसान खुशियाँ बांटे खुश रहे, यही काफ़ी है।
और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सबसे प्रेशियस टाइम है हमारे पास। कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे, किसको टाइम होगा, किसके पास होगा। आज देखती हूँ लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। बच्चों की ये तो अभी छोटे हैं, मेरे साथ हैं, तो कुछ बड़े होंगे तो कब इनके पास इतना टाइम होगा कि हमारे साथ इतना टाइम गुजारेंगे। आजकल की पढ़ाइयाँ, जॉब्स, बस ये सब कुछ इतना इंसान को मसरूफ़ कर, और आजकल की जिस तरह की ज़िंदगी है इतनी भाग दौड़ वाली, तो ये खुशियाँ जो हैं तो बहुत नायाब हैं। इन लम्हों को बस मैंने कैप्चर किया है अपने कैमरे में, आपके साथ भी शेयर किया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। हाँ, हमें इतनी हिम्मत दे, हम अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकें, खुश रखें। और ये सब कुछ अल्लाह ताला हमारे जो कमाने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो बस उन्हीं के सर पे ये आज हम लोग भी खुश हैं। बस अल्लाह ताला, वो परदेस में है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। तो ये जी आते हुए जो हम वापसी आए हैं, तो यहाँ ना ये मिट्टी के बर्तनों का एक स्टॉल लगा हुआ था हमारी अपनी रोड पे ही, फुटपाथ पे। तो बच्चे बस खड़े हो गए, हमने इधर से लेने हैं, ये बर्तन लेने हैं हमने। मुझे बहुत अच्छा लगे, यहाँ पे इतने खूबसूरत बर्तन थे ना, और मिट्टी के बर्तन देख के तो रहा जाता ही नहीं है, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ, बाउल वगैरह भी थे, ग्लास थे, कूलर बने हुए थे, ये जो हांडी होती हैं ये थी। बहुत प्यारा लग रहा था ये। यहाँ से बच्चों ने लिए हैं, थोड़े से टायर्स लिए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों ने तोड़ देने हैं, क्या फ़ायदा, आप लोग पैसे वेस्ट करते हो। तो फिर भी ज़िद करके हिज़र ने और उर्श ने दोनों ने ले लिए। तो ये घर आए हैं इधर, तो घर आके हिज़र मुझे इसमें डाल के दें, खाना डाल के दें। तो वो इसमें अपनी चीज़ उसने डाली है। मैंने अरूज से बोला पहले इसे वॉश करो, फिर वो वॉश करके उसे ड्राई किया है, तो अभी उसके अंदर इसको खाना डाल के दे रही है। तो उसके बाद बस कुछ ग्रोसरी तो हर महीने भर की होती है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी। चिकन लिया वहाँ नीचे ग्रोसरी स्टोर से, वहाँ से चिकन लेके आई हूँ, बच्चों की कुछ खाने की चीज़ें लेके आई हूँ। ये बस अब इसके पढ़ने का टाइम आया है ना, अब इसको जो है ना बस सुस्ती पड़ गई है, अब लेटना शुरू हो गया। तो ये देखिए अब कितने हैप्पी हो रहे हैं। तो इतनी देर में फिर लाइट ऑफ हो गई थी, चीज़ें वगैरह मैं संभाल ही रही थी, तो साथ ही लाइट ऑफ हो गई थी। तो ये बस चीज़ें इधर से उठा के रखूँगी। चिकन जो है उसको भी फ्रिज में रख दिया मैंने, कि लाइट आएगी तो फिर ये बच्चों के बर्गर्स जो है ना वो मैं ले आई थी, बन जो है वो ख़त्म हुए थे, लंच में देने पड़ते हैं मूसा को और उसको, तो वो ले आई थी। और एक दो चीज़ें और थी, वो भी बस बच्चों ने ज़िद की है तो ले आई थी। बाकी चिकन की ज़रूरत थी, मैंने कहा चलो आए में तो जाते हुए ले चलें। और ये अभी पढ़ रहा है, क्योंकि इसने अरूश ने अपना होमवर्क कर लिया था, इसका जो है तो सबक रहता था अभी, तो ये अभी दोहराई वगैरह कर रहा है। तो जैसे ही लाइट आई है तो मैं ना लेटी हुई थी, लेकिन मैंने कहा सुस्ती करके फ़ायदा कोई नहीं है, इससे अच्छा है उठें, उठ के तो चिकन जो है ना उसे वॉश करके रखें, क्योंकि सुबह फिर इसने फ्रीज़ हो जाना और फिर इसे जो है ना डिफ्रोस्ट करना पड़ेगा, और फिर जो है बड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मैं चिकन वॉश कर रही हूँ, चिकन वॉश करके फिर मैं इसके पोर्शन बना देती हूँ। फिर ये करती हूँ कि इसमें से जो बोनलेस है वो मैं सेपरेट कर देती हूँ, बोनलेस वैसे भी कम ही खाया जाता है, बच्चे जो हैं तो वो बोन्स वाला ही पसंद करते हैं, बिरयानी वगैरह कुछ हंडिया वगैरह बनी हो। तो मैं जो बोनलेस है वो फिर मैं सेपरेट करके, तो वो बच्चों के बर्गर्स के लिए और ये स्पैगेटी वगैरह के लिए ना वो मैं अलग से रख देती हूँ। बल्कि मैंने क्या किया है, उसको जो है वो मैरिनेट करके ना तो वो रख दिया था, टिक्का मसाला वगैरह लगा के। मैं कहा फिर चलो कल देखूँगी या परसों तक ना उसे बना लूँगी मैं। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो कैसा लगा आपको मेरे पूरे दिन की रूटीन, भाग दौड़, सारा कुछ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, तो दुआओं में याद रखिएगा। बस यही है कि छोटी छोटी खुशियों को खुद हम लोग, कोई हमें खुशियाँ नहीं देगा, या कोई आके हमें नहीं कहेगा कि आओ आप हमारे साथ चलो। ये ज़िंदगी है, यहाँ खुद ही चलना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बस इसी तरह ही है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग के साथ।
अभी मूसा मुझे आवाज़ें दे रहा है बाहर, वो मुझे काफ़ी देर से बुला रहा है और वो कह रहा है कि आके मेरा जो है ना सबक सुन ले, क्योंकि अभी तक उसका सबक जो है ना वो रेडी नहीं हुआ। तो आज लेट हो गए हम लोग, आज तकरीबन रात के 11 का टाइम हो चुका है, आई थिंक इतना ही हो चुका है, क्योंकि मैं किचन में थी। बस मैंने लाइट का वेट कर रही थी, लाइट चली गई थी। लाइट जैसे ही आई है तो मैंने अब ये चिकन, मुझे तसल्ली हो गई है, तो आराम से सुकून से जो है ना। तो अभी ये मूसा साहब बैठे हुए हैं, बस इसे भी मैं उठाने लगी हूँ। बाकी सबक सुबह उठ के, जब इसे भी नींद आई हुई है तो इसे भी उठाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।